नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। दोस्तों टाइम हो रहा है अभी दोपहर के भाई 4:59 यानी 5 बज चुके हैं भाई पूरे। और भाई आज पोर्टर पे एक ऑर्डर उठा के निकला हूँ घर से अपने। ऑर्डर है भाई 416 रुपये का है। ये नोएडा सेक्टर 38 है शायद, मेरे को ध्यान नहीं है पूरा अभी। तो चलो भाई 300 मीटर का पिकअप है मेरे घर से। इसको चलो उठाते पहले चल के, फिर करेंगे भाई आगे की बात। पेमेंट वहीं होगी। पार्सल पिक हो गया है, बैग में रख लिया है भाई। गिफ्ट पैकेट है शायद, अब क्या है उसके अंदर ये तो खैर पता नहीं भाई मेरे को। पूरा अच्छे से पैक किया हुआ है, बड़ा पैकेट है और बैग में रख लिया हूँ। बैग में आ नहीं रहा था फिर भी ज़बरदस्ती डाल दिया है। अब इसकी भी लोकेशन चेक नहीं करी, पहले निकलता हूँ भाई इस गंदगी से बाहर, उसके बाद इसकी लोकेशन चेक करता हूँ। और ये गंदगी भाई इतनी इसलिए हो रही है कि भाई अभी तो टाइम हो रहा है 5 बजे का, लेकिन ये बरसात हो रही थी भाई यहाँ पे करीब समझ लो 1:30 बजे से बरसात लगातार हो रही थी। अभी 4:30 बजे करीब बरसात बंद हुई है, तब जाके मैं घर से निकला हूँ। नहीं तो मैं निकल तो 3 बजे से पहले ही जाता, लेकिन ये बरसात के चक्कर में निकल नहीं पा रहा था। 1:30 बजे से लगातार बरसात हो रही थी, सारा पानी पानी हो गया भाई, कीचड़ कीचड़ हो गया है पूरा। नंबर 2 सेक्टर 38 का भाई ऑर्डर। वैसे आपको ये बता दूँ, कोई मॉल है भाई, जिप मॉल है शायद कोई। 39 किलोमीटर दिखा रहा भाई, 39 किलोमीटर्स। अभी 39 किलोमीटर की भाई ड्रॉप लोकेशन है। इसके अंदर टाइम भाई दिखा रहा है 1 घंटा 45 मिनट। तो भाई आप समझ सकते हो जाम कितना तगड़ा लगा होगा। और निकलते भाई फ़िलहाल तो यहाँ से। और मैंने भाई लोकेशन डाल दी है ऊबर पे, और रैपिडो पर लोकेशन नहीं डाली भाई। रैपिडो पर अगर लोकेशन डाल दूंगा ना तो भाई साहब मैं गारंटी दे रहा हूँ इस बात की, वो 30-35 रुपये से ऊपर की राइड ही नहीं बजाएगा अगर मैंने लोकेशन उस पर डाल दी तो। चलो भाई चलते हैं, कोई बढ़िया सी राइड अगर मिल जाएगी रास्ते में तो बढ़िया है। डिलीवरी ऐप भी मेरा ऑन है, डिलीवरी ऐप पे अगर कुछ बच जाता है तो भी मज़े आ जाएंगे। और दूसरी बात भाई, अपने को सीएनजी भी डलवानी है, गाड़ी के अंदर सीएनजी बिल्कुल डाउन है। और निकलेंगे यहाँ से कहाँ, पंजाबी बाग की तरफ चल के डलवाएंगे सीएनजी। भाई सिर्फ 2-2.5 घंटे बारिश हुई है और कोई ज़्यादा तेज़ भी बारिश नहीं हुई। भाई साहब देख रहे हो क्या हाल हो गया है, ये देख लो, जगह जगह पर स्विमिंग पूल बन चुके हैं भाई। और भाई लोकेशन तो मैंने डाली है, राइडें भी यार बज रही है, लेकिन उस तरीके की नहीं बज रही जो मैं उठा सकूँ। वह भाई इसने जूता गीला करवा दिया पूरा। अबे यार, अबे गीले जूते में पूरे दिन काम करना पड़ेगा, 6-7 घंटे 8 घंटे। राइड भाई कोई ढंग की बज नहीं रही। और वैसे ही भाई मेरी गाड़ी में हो रही है सीएनजी ख़त्म, तो मैं सीधा जा रहा हूँ पहले सीएनजी डलवाऊँगा, उसके बाद ही राइड के बारे में सोचूंगा। क्योंकि यार फिर राइड उठा लो, फिर भाई साहब सीएनजी ढूंढते रहो, मज़ा नहीं आता भाई। भाई ये क्या कर रखा तुमने। मैं ये सोच रहा हूँ भाई कि सिर्फ 2-2.5 घंटे की बरसात हुई है, उसमें भाई ये हाल हो गया है। अगर भाई यहाँ पे पूरी रात बरसात हो जाए तो क्या होगा। यहाँ तो भाई घर से निकलना मुश्किल हो जाएगा मेरा। बस चला लो भाई। अब ये मेरा जूता पूरा, दोनों ही गीले करवाएंगे। अभी तो एक गीला हुआ है, ये दोनों ही गीले करवाएंगे मेरे को लग रहा है। ले भाई, एक तो जूता मेरा पूरा गीला हो ही चुका है, क्या करें। अब ऐसे रुकेगी तो गाड़ी तो गीला तो होएगा ही। भाई कोई नया राइडर हो ना भाई, उसको मैं पहले से वार्निंग दे दूं भाई, जब बरसात का मौसम हो ना तो भाई साहब ये जो हमारा एरिया है ना, हमारा ये एरिया पड़ता है किराड़ी, मुबारकपुर, प्रेम नगर, ये सब ये हमारे इधर की तरफ पड़ता है। सुल्तानपुरी की साइड में बजेगी सुल्तानपुरी की राइड, लेकिन होगी हमारे इधर की। तो भाई सोच समझ के उठाना इधर के रास्ते की। पता है क्यों? उसका रीज़न ये है भाई, क्योंकि हमारे एरिया में अभी चल रहा पाइपलाइन का काम। तो भाई जगह जगह पे इतने बड़े बड़े गड्ढे खोद रखे हैं ना, उनमें पानी भर जाएगा, पता भी नहीं चलेगा भाई साहब कहाँ पे गड्ढा और कहाँ पे पानी और कहाँ पे सड़क है। आप चलोगे सीधी सड़क समझ के और जाओगे सीधे गड्ढे के अंदर। तो भाई सोच समझ के इधर की राइड उठाना। लो भाई अभी तो मैं अपने एरिया से भी बाहर नहीं निकला हूँ। गाड़ी मेरी अभी चली है सिर्फ 3 किलोमीटर पिकअप को मिला के। और भाई साहब मेरी गाड़ी में हो गई है सीएनजी ख़त्म। और अभी इस समय मैं चला रहा हूँ गाड़ी को पेट्रोल पे, और पेट्रोल भी मेरी गाड़ी में मेरे ख्याल 1 लीटर से कम है। चलो भाई अब मेरे को भाई जल्दी से जल्दी पहले सीएनजी ढूंढनी पड़ेगी। सीएनजी अगर मैं, अरे अंकल, सीएनजी के लिए मेरे को भाई सुल्तानपुरी से निकलना पड़ेगा, यहाँ फिर मुझे मिलेगी पीरागढ़ी पे। चलो पीरागढ़ी से डलवाऊँगा यार सीएनजी। अभी इसके अंदर अगर मैं लंबा रास्ता पकड़ता हूँ अपना
कौन सा है, बाईपास से घूम कर जाने वाला, तो भाई ये दिखा रहा है 1 घंटा 23 मिनट। लेकिन मैं वहाँ से जाऊँगा नहीं, मैं जाऊँगा यहीं से इंडिया गेट से घूमते हुए। अभी देखते भाई, इसके अंदर घूमने के बाद मेरे ख्याल से 10 से 15 मिनट का फ़र्क पड़ जाएगा। इसके अंदर 10-15 मिनट एक्स्ट्रा हो जाएंगे। कोई ना, चलेंगे हम इसी रास्ते से, इतना लंबा रास्ता काहे को ले भाई। इससे कम से कम कितना पता कितने का फ़र्क पड़ेगा, 6-7 किलोमीटर का फ़र्क पड़ता है, तो इतना लंबा क्यों चले हम। अब देखो भाई, अभी जो मैं यहाँ से अगर लेफ़्ट ले लेता, इस वाले फ्लाईओवर से लेफ़्ट ले लेता तो बाईपास वाला रास्ता आ जाता, वो था भाई 41 किलोमीटर। और अब मैंने यहाँ से राइट ले लिया, यहाँ से पीरागढ़ी आ जाएगा, पीरागढ़ी से फिर लेफ़्ट लूँगा रोहतक रोड, तो भाई अब ये वाला हो गया 33 किलोमीटर। 41-33 कितना हो गया, 8 किलोमीटर का फ़र्क पड़ेगा। तो भाई क्यों उधर से जाऊँगा लंबा रास्ता लेके, यहीं से नहीं जाऊँगा छोटे रास्ते से। और टाइम का कितना फ़र्क पड़ा भाई, उसमें दिखा रहा था 1 घंटा 23 मिनट और इसमें दिखा रहा है 1 घंटा 28 मिनट, सिर्फ 5 मिनट का फ़र्क, 8 किलोमीटर कम हो गए। तो भाई काहे को अपने को लंबा रास्ता पकड़े हम। भाई जब से ये पोर्टर का जो अपडेट आया ना कि किलोमीटर दिखाने लग गया ड्रॉप का भी, तब से भाई इसके रेट थोड़े सही आने लग गए हैं। अभी ये वाला जो ऑर्डर मेरे पास बजा था 416 रुपये का, इसके अंदर ड्रॉप लोकेशन दिखा रहा था 43 किलोमीटर की, 43 किलोमीटर। तो उसके हिसाब से 416 रुपये के हिसाब से कोई ज़्यादा नहीं है। खैर रेट तो बिल्कुल ठीक था किलोमीटर के हिसाब से। फिर भी जो लोकेशन मैंने खोली थी उस समय पार्सल उठाने के बाद में, वो निकली थी भाई 39 किलोमीटर की, उसके हिसाब से ही बढ़िया है। और इससे पहले जब ये लोकेशन नहीं दिखाता था, तब तो भाई साहब मैं गारंटी दे रहा हूँ, ये 416 रुपये का जो ऑर्डर बजा है ना, कहाँ फंसा दिया। 416 रुपये का जो ऑर्डर बजा है, इस 416 रुपये के ऑर्डर में गाड़ी कम से कम नहीं तो मैं कह रहा हूँ ये 48 किलोमीटर लेके जाता, 48 से 50 किलोमीटर लेके जाता ये। और अगर वैसा ऑर्डर बचता 416 रुपये में 48 किलोमीटर 50 किलोमीटर कोई राइडर उठाएगा ही नहीं। तो इसको पता चल गया भाई पोर्टर को, अब तो जो रियल दिखाना है वही, जो रियल चीज़ है वही दिखानी पड़ेगी, फेक नहीं दिखा सकते। अब बरसात के समय में भाई साहब ये हम राइडर्स का काम बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है, क्योंकि भाई अब रोड हो जाते हैं गीले, कहीं पे मिट्टी है कहीं पे कुछ है, रोड हो जाता है भाई स्लिपरी। तो भाई अबे कहाँ घुस रहा है यार ऑटो वाला है, बताओ। बाहर ऊपर का रास्ता छोड़ के अंदर घुसे जा रहा है सवारियों में, मतलब है पागल। ऊपर इतनी ज़्यादा जगह खाली पड़ी थी, मैं तो था ही साइड में, इसलिए मैं साइड से निकला, नहीं तो मैं ऊपर से ही निकलता मैं खुद अगर बीच में होता तो। भाई बरसात के मौसम में काम करने का एक नुकसान तो है भाई, जाम बड़ा तगड़ा मिलता भाई, कहीं भी चले जाओ। अभी तक भाई टाइम हो रहा है 6:55 और 5:05 में मैंने ये ऑर्डर एक्सेप्ट कर लिया था, मतलब उठा लिया था कस्टमर के पास से, और राइड मैंने स्टार्ट कर दी थी। यानी कि भाई लगभग 2 घंटे पूरे हो चुके। अभी तक मैंने सिर्फ 30 किलोमीटर का रास्ता कवर किया है और अभी 12 किलोमीटर का रास्ता बाकी है, जिसमें भाई 30 मिनट अभी और दिखा रहा है। वाह भाई वाह, जाम ही जाम भाई साहब। प्रगति मैदान टनल के अंदर घुसा हुआ था भाई, उसमें तो एकदम हालत ख़राब हो गई, एकदम गर्मी, एकदम उमस हो रखी है अंदर, वो जाम इतना तगड़ा लगा पड़ा है। ओ भाई आगे तक पूरा जाम ही जाम दिख रहा है मेरे को। ये लो जी, चलो भाई पार्सल तो दे दिया भाई साहब गार्ड जी को। अब भाई पेमेंट भी ले लेते हैं इनसे। मुझे लगा था अंदर जाना पड़ेगा तो भाई पूरा टाइम वेस्ट हो जाएगा। अच्छा ये भाई यहीं पे हो गया काम। 416 रुपये। भाई बादल तो बड़े हो रहे, बरसात होने का पूरा पूरा चांस है अभी भी। धन्यवाद जी, कैश पेमेंट मिल गई भाई, और क्या चाहिए अपने को। मस्त काम हो गया भाई ये तो भाई बारिश के चांसेस पूरे बनने वाले, क्योंकि गूगल मैप में दिया हुआ था भाई 7 बजे से लेकर 9 बजे तक फिर से बारिश का। तो अभी टाइम भाई 7 बजे से ऊपर तो हो ही चुका, 7:30 हो चुके हैं। करो भाई ट्रिप को एंड 5 स्टार के साथ। भाई अभी तक कोई दूसरा ऑर्डर बजा नहीं है, और इस ऑर्डर की खास बात यह है कि भाई काफ़ी सब लोग 6-7 महीनों के बाद ऐसा ऑर्डर बजाए जिसके ऊपर भाई कस्टमर को कोई डिस्काउंट नहीं मिला। बस 400 बज गया भाई 110 रुपये का। न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी 2.5 किलोमीटर का पिकअप है यार 110 के ऑर्डर में। चलो थोड़ा वेट कर लेंगे। तो भाई 6-7 महीने के बाद ही पहला ऑर्डर ऐसा बजा है जिसके अंदर भाई कस्टमर को कोई डिस्काउंट नहीं मिला हुआ है। 416 रुपये का था, 416 रुपये पूरे ही मुझे कैश कलेक्ट करना था। भाई साहब यहाँ आने के बाद में इसके ऊपर ऑर्डर देख रहे हो पोर्टर पे कैसे बज रहे हैं, 60 रुपये के, 58 रुपये के और 77 रुपये के। क्या करूँ भाई साहब, ये 28 रुपये की राइडें बज रही है। ये मेरे को हो गया यहाँ पे आधा घंटा हो गया बैठे बैठे, 9:54 हो रहा है इस समय। ये गेट नंबर 2 पर ही बैठा हूँ अभी तक मैं।
चलो भाई इंतज़ार कर रहा हूँ कोई ढंग की राइड बजे तो उठाऊँ। बहुत देर होगी भाई यहाँ बैठे बैठे। एक राइड हाथ लगी भाई रैपिडो पे, 235 रुपये की है शायद। चलो भाई चल के पहले पिक करते। 200 मीटर का ही पिकअप था। आ गया हूँ भाई पिकअप पे मैं। ये यहीं का पिकअप आ रहा भाई। कॉल कर लेते भाई कस्टमर को ज़रा। विकास जी है कोई, विकास जी को लेके जाना भाई यहाँ से। यहीं से निकलेगा बाहर। हाँ, चलो भाई बैठा लिया भाई साहब को। 32 किलोमीटर की भाई ड्रॉप लोकेशन है, जिसके अंदर भाई दिखा रहा है फ़िलहाल 1 घंटा 17 मिनट। 1 घंटा 17 मिनट दिखा रहा। और भाई ये राइड रहने वाली है पालम की। चलो जी पालम की राइड उठा ली, अब निकलते हैं पालम की तरफ। कह रहा हूँ बहुत कम कस्टमर जो राइडर के बारे में सोचते हैं इस तरीके से। अरे नहीं भाई, आपको 3 किलोमीटर वहाँ से जाओगे, फिर वहाँ यहाँ घुसोगे, फिर उसके बाद फिर वहाँ जाओगे, क्या फ़ायदा। बिल्कुल बिल्कुल। चलो धन्यवाद जी। कर दिया भाई। 1 मिनट पहले साइड लगा लूँ गाड़ी भाई पहले। हाँ ले रहा हूँ भाई, पीछे ही ले रहा हूँ। क्या हो गया? यही मोटरसाइकिल साइड में कर ले भाई, उसको बुरा लग गया तो क्यों बोला मुझे। वो हमसे झगड़ा कर बैठा। ये बस साइड में कर। कोई दिक्कत नहीं भाई, कोई दिक्कत नहीं। बैठा वो भाई ये रखी है पुलिस 100 नंबर सारी आ रखी है। अच्छा बस भाई साइड में कर ले। उसने बोला आगे ले, नहीं ली। साइड में कर ले, नहीं लेना। क्राइम ब्रांच में मेरा भाई है, दारू की रखी कोई बात नहीं भाई साहब। है। ऐसे लोग हैं। हम यहाँ से 2 मिनट का सफ़र होता भाई साहब। हम लोग यहाँ से गाड़ी इसलिए हटवाते हैं, नीचे जाम नहीं लगे। बिल्कुल बिल्कुल जी। आप लोगों के पब्लिक के लिए फायदे के लिए, हमारा तो कोई इसमें इशू नहीं है। बिल्कुल जी ट्रैफिक को चलवाते रहो। बिल्कुल हम कोशिश करते हैं भाई सबको चलते रहो, 2 मिनट को चले जाओ। बिल्कुल बिल्कुल। नहीं चलो भाई राइड होगी कंप्लीट भाई। 287 बने थे, ले लिया भाई कस्टमर से मैंने। 5 स्टार के साथ डन करेंगे भाई साहब। 5 से ज़्यादा हो तो वो दे दूँगा भाई साहब को। और भाई साहब ये होगी राइड कंप्लीट। और इससे मिले कितने मेरे को? 200 कितने दिखा रहा? 260 रुपये मिले। 260 रुपये मिले मेरे को। कितना था? 32 किलोमीटर था शायद। हाँ 32 किलोमीटर के 260 रुपये मिले भाई। और क्या कहते हैं भाई, ये कस्टमर मेरे को कह रहे थे भाई, ये मेरे को अभी इनका जो लोकेशन थी ना, यहाँ से पहले फ्लाईओवर उतर के फिर आगे जाऊँगा, आगे जाके फिर वहाँ से यू टर्न लेके, मतलब यू टर्न भी मेरे ख्याल से, मतलब इनका रास्ता भी 4 किलोमीटर का बाकी बचा हुआ था। वापस यू टर्न लेके वापस यहाँ से घूम के फिर मेरे को यहीं जाना था नीचे, और यहाँ जाके आगे जाके उतारना था इनको। इन्होंने कहा भाई मेरे को यहीं उतार दो, मैं यहाँ से पैदल चला जाऊँगा नीचे उतर के। तो भाई इन्होंने मेरा 4 किलोमीटर का रास्ता बचवा दिया। चलो भाई बढ़िया कस्टमर मिले थे। और कर दिया भाई ड्रॉप इनको। 260 रुपये 26 रुपये माइनस हो गए इसके। अरे तो 26 रुपये के लिए रोने लग जाता रैपिडो। चलो भाई इसको ज़रा हेलमेट को करता हूँ अंदर। और यहाँ पे जब गाड़ी साइड में लगाने के लिए भाई बोलने लगे, जो भी आपने सुना होगा ये बातचीत। हाँ भाई निकल रहा हूँ फिर से। वो आगे हाथ दे रहा है निकलने के लिए। चलो भाई अगले का कहना भी ठीक है भाई, यहाँ पे लग जाता जाम। तो भाई एक नई समस्या का सामना करना पड़ रहा है मेरे को यार। ये जो मेरी गाड़ी का जो चार्जर था ना, जो चार्जर इसमें इनबिल्ट था गाड़ी के अंदर, और सुबह तक तो ठीक था भाई, अभी वो चार्ज ही नहीं कर रहा कुछ। और दोपहर में क्या, जब बरसात हुई थी ना, तो गाड़ी मेरी घर के बाहर ही खड़ी हुई थी, तो ये चार्जर उससे वायर उसी में लगी हुई थी, वो पूरी भीग गई थी। खैर निकाल के तो मैं ले आया था। भीगने के बाद में मुझे लग रहा वही दिक्कत हो गई है, तो वायर ख़राब हो गई है, फिर इसका चार्जर ख़राब हो गया है, तो फ़ोन चार्ज नहीं हो रहा इससे। और भाई अभी बैटरी इसके अंदर बची है 28%। अब 28% कितनी चल पाएगी यार बैटरी भाई। और यहाँ पे राइड भी वही ढंग की बज नहीं रही। अभी एक मेहरौली की बजी थी 125 रुपये की। अब दूर जाने का तो फ़ायदा ही नहीं है मेरे को। मैं अभी ध्यान दिया, मेरा जब से तो लगा ही रखा। घर से निकला था मैं, बरसात हो रही थी उस समय, तो वायर गीली थी, मैंने उसमें लगाया नहीं था। मैंने कहा चलो अभी चलते हैं, नोएडा वाला ऑर्डर लेके वहीं चल के 1-2 घंटे हो जाएंगे तब तक, उसके बाद लगाऊंगा। मतलब बरसात शुरू हुई, बरसात में भीगी थी वायर 2:30 बजे के आसपास। उस समय मैं निकाल के ले आया था। उसके बाद मैंने इसको चार्ज पे लगाया कब, जब मैं नोएडा में वापसी आ रहा था वहाँ से, तब मैंने इसको चार्ज पे लगाया था। वो मेरे को लगा कि चार्ज हो रहा होगा, मैं अपना आता चला गया यहाँ पे चार्ज पे लगा के। अब यहाँ आके देखा हूँ तो भाई फ़ोन तो चार्ज हो ही नहीं रहा था। फ़ोन की बैटरी होगी लो, अब 28% में बैटरी है। अब देखो यहाँ से अगर कुछ बजेगा ठीक है, नहीं तो फिर मेरे को ऐसे खाली निकलना पड़ेगा। 27% बैटरी हो गई है। तो भाई अपने उधर की राइड ढूंढ रहा था अपने को भाई, एक राइड मिल गई है मंगोलपुरी की। चलो भाई चल के पिक करते भाई को। 400 मीटर का पिकअप है।
ये तो भाई इसके अंदर जा रही है लोकेशन। हॉस्पिटल है, ये क्या है? हॉस्पिटल है भाई, यहीं से कॉल करना पड़ेगा मेरे को। 5408। बैठो मैडम। चलो भाई बैठा लिया मैडम को। 13 किलोमीटर की ड्रॉप लोकेशन है भाई, जिसमें लगेंगे पूरे 25 मिनट। यहाँ पे भी भाई कम से कम मैं आधा घंटा करीब वेट किया हूँ। आधा घंटा वेट करने के बाद में भाई यहाँ से अपने को काम मिला है। और अभी ये मंगोलपुरी लिखा हुआ है, मंगोलपुरी है, और जाएगा मेरे ख्याल से ये मैडम जाएंगी बुद्ध विहार के इधर। चलो देखते हैं कहाँ की लोकेशन है। वैसे तो मंगोलपुरी लिखा हुआ था। 109। कर दिया भाई मैडम को यहाँ पे ड्रॉप। अब करते भाई ट्रिप को एंड। भाई 5 स्टार तो दूंगा नहीं, मैडम ने हेलमेट लगाया नहीं था भाई, तो 1 स्टार देंगे इनको हम। और चलो कर दिया भाई ट्रिप कंप्लीट। और भाई इस वाली राइड से मेरे को मिले 104 रुपये 13 किलोमीटर के। तो भाई काम के दिन की आज की अगर बात कर लूँ तो भाई आज की डेट में मैं घर से कितने बजे निकला था? 5 बजे निकला था, और अभी टाइम हो रहा भाई 10:27। तो यानी कि 5.5 घंटे भाई आज की डेट में मैंने काम किया है। गाड़ी अभी तक चल गई है भाई 91 किलोमीटर, और अभी घर जाने में चलेगी 6 किलोमीटर और, यानी कि 97 किलोमीटर भाई गाड़ी चल जाएगी। और काम हुआ है अपना 724 रुपये का। 5.5 घंटे में 724 रुपये का काम हुआ है। अब इसमें से भाई 97 यानी कि 100 रुपये माइनस कर दो, तो 624 रुपये की भाई अपनी सेविंग है 5.5 घंटे काम करने के बाद में। काम तो मैं और देर तक करता अगर ये फ़ोन के चार्जिंग का पंगा नहीं होता, तो ये तो मैं काम तो अभी करता। चलो भाई वीडियो करता हूँ यहीं पे एंड। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और मिलते भाई ऐसे किसी वीडियो के साथ। तब तक के लिए भाई जय श्री श्याम।